मैंने और मेरी वाइफ ने 23 अप्रैल को अपना कोविशील्ड का पहला वैक्सीनेशन कराया था इधर पुणे में, विमाननगर में। उसके बाद हमारे लोगों को इंटीमेशन आया कि आपका जो सेकंड वैक्सीनेशन है वो 23 मई और 7 जून के बीच में कभी भी आप उसको लगवा लीजिए। और हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे। फिर सडनली एक मैसेज आया कि नहीं, अभी आपको 89 डेज के बाद ही सेकंड वैक्सीनेशन लगवाना है। तो हमें बड़ा सरप्राइज हुआ। और हमें सरप्राइज इस बात से हुआ कि जो लोग लगाने वाले हैं उनको ये भी नहीं पता कि वैक्सीनेशन कब करना है। अगर एक बार को आप कहते हैं कि 4 से 6 हफ्ते के बाद करना है, दूसरी बार आप कहते हैं कि 6 से 8 हफ्ते के बाद करना है, और मई में जो रिक्वायरमेंट आ जाती है या जो डायरेक्शंस आ जाती हैं वो 12 से 16 हफ्ते के बीच में आ जाती हैं। तो किसी भी आदमी को ये डाउट होगा कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट को या एग्जीक्यूटिव को ये नहीं पता कि साइंटिफिक बेसिस वैक्सीनेशन का क्या है, और क्या हमारे जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और या फिर चूंकि कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये जो ड्यूरेशन है फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन का, इसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। किसी भी आदमी को ये ही डाउट होगा, और हमें भी यही डाउट हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो मैसेज घूम रहे थे उसमें तो साफ नजर आ रहा था कि गवर्नमेंट के पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए उन्होंने ये ड्यूरेशन दोनों वैक्सीन के बीच का चेंज कर दिया एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। फाइन। और भी मैसेज आए, उसमें किसी ने कहा कि नहीं, इसका एक साइंटिफिक बेसिस है, बट वो साइंटिफिक बेसिस नजर नहीं आया। लेकिन आज फिर मुझे पता चला, तो फिर मैंने आज का जो इंडियन एक्सप्रेस है इसमें उन्होंने 22 मई के एक यूके का डाटा कोट किया है, वो वहीं पे पब्लिश हुआ है आर्टिकल। ये आर्टिकल एक्चुअली पीयर रिव्यूड अभी नहीं है, लेकिन डब्ल्यूएचओ भी इसको कोट कर रहा है, और इंडियन एक्सप्रेस में इसको कोट किया डॉक्टर तुषार गोरे ने। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि इसकी समरी, कि ये इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है और इसका कोई फायदा है गवर्नमेंट को या हमें। तो ये आप देखिए समरी क्या है इसकी। इस समरी में ये साफ लिखा है कि 2 डोज की जो एफिकेसी है 14 दिन बाद, यानी कि सेकंड वैक्सीनेशन के 14 दिन बाद 66.7% है। सिंगल डोज की जो एफिकेसी है, दैट इज फ्रॉम डे 22 टू 90 डेज पोस्ट वैक्सीनेशन, इट वाज 76%। ओके। नाउ एफिकेसी डाटा अगर आप देखें इंटर डोज ड्यूरेशन के, जब दोनों डोजेस के बीच में लेस देन 6 वीक्स का गैप रहता है, तो 55.1% की एफिकेसी आती है। और अगर दोनों डोजेस के बीच में मोर देन 12 वीक्स का गैप रहता है तो 80% की एफिकेसी आती है। और ये जो ट्रायल किया गया है, ये बेसिकली आप इसको क्लिनिकल ट्रायल कह सकते हैं, यूके में ये किया गया है और एस्ट्राजेनेका के ऊपर किया गया है। तो सेम वैक्सीन कोविशील्ड हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो इससे जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि अगर आप दोनों वैक्सीनेशन के बीच में जो गैप बढ़ाएंगे तो उसकी एफिकेसी बढ़ रही है। और एक बात और उन्होंने बताई कि अगर आप सिंगल डोज लगवाते हैं तो उसकी जो एफिकेसी है 90 डेज के बाद, वो ही एफिकेसी है जब आप 2 डोज लगवाएंगे और उसकी एफिकेसी आएगी 90 डेज के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कि 90 डेज का गैप बिल्कुल क्लियर कट अवेलेबल है फर्स्ट और सेकंड वैक्सीनेशन के बीच में। इसमें आपको 80% से ज्यादा या कम से कम 80% एफिकेसी भी मिलेगी, और साथ में आपका गैप भी बढ़ रहा है। तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कुछ तो डिसाइड किया ना। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, मेरा गुस्सा होना बिकॉज वो मेरे को इनकन्वीनियंट हो रहा था और पब्लिक को भी इनकन्वीनियंट हो रहा होगा कि कोई कभी ड्यूरेशन आप 4 से 6 हफ्ते का बता देते हैं, कभी 90 डेज का बता देते हैं। बट एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि ये डाटा यूके का है, और ये क्लियर कट कहता है कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में गैप अगर आप बढ़ाते हैं तो वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ जाती है। अब अगर आप इसको कहें
कि गवर्नमेंट ने इस डाटा को अपने एडवांटेज के तौर पे यूज कर लिया, बिकॉज इंडिया में कोविशील्ड चूंकि मेन वैक्सीन है और उसकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है कि आप मास स्केल पे वैक्सीनेशन कर सकें, जो कि आपकी एक रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी और ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए। साफ है, क्योंकि आपके पास आज की डेट में ऑक्सीजन सप्लाई कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस में है, और जो सिंगल डोज है वो आपको 90 डेज का एक्चुअली एक एडवांटेज दे रहा है। तो व्हाई नॉट टू यूज दिस एडवांटेज? ये साइंस का एक एक्चुअली यूज है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को मास स्केल पे वैक्सीनेट करने के लिए और वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं नॉलेज हैज गॉट द पावर, और साइंस की जो नॉलेज है वो आपको एक एडवांटेज देती है। हेड्स ऑफ टू दैट जेंटलमैन हु डिसाइडेड दिस वे। और वो जो साइंटिफिक एडवाइजर्स हैं जिनके बारे में मैं ये सोचता था कि शायद वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, नहीं, मैं गलत था, मेरा अजम्पशन गलत था। उन्होंने साइंस का यूज किया अपने फेवर में, इंडिया के फेवर में, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सेकंड वैक्सीनेशन के लिए टाइम से ना पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो ना करें। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आप दोनों डोजेस लगवाते हैं तब ही आपको सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन मिलता है। जो इंडियन म्यूटेंट जो आज की डेट में है इंडिया में, वो कितना है ये तो नहीं पता, मगर काफी है। तो उसके अगेंस्ट में 2 डोजेस अगर आपकी लगेंगी 90 डेज के ड्यूरेशन पे एज पर द स्टिपुलेशंस, तो आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन आएगा। 90 डेज ये गैप गवर्नमेंट ने किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड डोज वैक्सीन ना लें या फिर उसको भूल जाएं। बहुत जरूरी है ये, और आपको कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करने हैं। कोविड-19 अभी गया नहीं और हमें इसके अगेंस्ट में जीतना है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।